हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस वीडियो पे आ गए तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले है भाई जीके। तो दिल्ली पुलिस में जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन आते हैं। और उस 50 में से ये लगा लो 18 से 20 क्वेश्चन तो ओनली स्टैटिक जीके के आते हैं। अगर आपने बस स्टैटिक जीके के भी 10 से 12 टॉपिक अच्छे से कर लिया ना, तो आपके पास 18 से 20 नंबर तो वैसे ही पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले आएगा स्टैटिक जीके में। सबसे पहले पढ़ने आपको दिवस, जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है। उसके बाद पढ़ने घराने, फिर पढ़ना आपने शास्त्रीय नृत्य, और फिर आपने पढ़ना कला। तो कला में क्या क्या पढ़ना है? कला में संगीत भी पढ़ना है और चित्रकला पढ़ना और परिधान जितने भी हैं वो सभी चीज़ें पढ़नी है आपने। उसके बाद आपने पढ़ना है लोक कला, फिर वाद्य यंत्र, और फिर उत्सव, फिर पुस्तक, फिर खेल खिलाड़ी, और फिर जितने भी हिंदू त्यौहार हैं और हिंदू मंदिर है और साउथ के जितने भी मंदिर हैं उन सभी के बारे में। उसके बाद फिर संगठन पढ़ने हैं, फिर उसके बाद यूनेस्को पढ़ना, और फिर फुल फॉर्म पढ़नी है। अगर आप भाई चाहते हो कि दिल्ली पुलिस में अच्छी तैयारी करना, तो भाई कल से हम ना आपके लिए स्ट्रैटेजी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपने डेली वो 10 मिनट वो सेशन को अच्छे से कर लेना, भाई आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है भाई करंट अफेयर। करंट अफेयर में आएगा जो सबसे पहले है, पहले स्थान पर कौन कौन है। उसके बाद पद्म पुरस्कार योजना, मतलब पद्म पुरस्कार जितनी भी योजनाएं हैं। फिर नियुक्ति नियुक्ति पढ़नी है आपने 2023 से लेके 2025 तक की, क्योंकि भाई लगभग ये लगा लो कभी कभी 2 ईयर से भी ज़्यादा का करंट अफेयर पूछ लेता है। फिर उसके बाद पढ़ना आपने चर्चित व्यक्ति, और फिर मंत्रालयों के पास जो जो कार्यक्रम है और जितने भी उनके पास मंत्रिमंडल दिए गए हैं। फिर उसके बाद पढ़ना आपने बजट। तो ये था आपका भाई स्टैटिक जीके का पोर्शन। अगर आपने ये भी अच्छे से कर लिया ना, तो आपके भाई 18 से 20 नंबर यहीं से कवर हो जाएंगे। और ये सिर्फ आपका ज़्यादा नहीं है, अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे ना तो आपको 1 मंथ में इसका रिवीजन करवा देंगे हम। कितना? 1 मंथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद है भाई हिस्ट्री। हिस्ट्री के भी लगा लो भाई 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा और वैदिक सभ्यता, फिर वंश राजधानी और उनके संस्थापक, फिर महाजनपद और अशोक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, कांग्रेस और गांधी युग। तो गांधी युग से 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा भाई। गांधी युग और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। इन दो ही टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में पड़ोसी राज्य, जनगणना, पर्वत चट्टान और ज्वालामुखी, परिवहन, नदियाँ, बांध, विश्व जल निकासी, अक्षांश और देशांतर, वायुमंडल, वनस्पति और पर्यावरण। तो आपने सबसे पहले पढ़ना है भाई इसमें बांध और नदियाँ, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से भी 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो जियोग्राफी की तो आप टेंशन मत लो भाई, जियोग्राफी तो आपकी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। नेक्स्ट है भाई पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में संविधान सभा, संसद, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संविधान के बाद अनुच्छेद और संशोधन। उसके बाद पढ़ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। भाई ये था आपका। उसके बाद आ गया हम पढ़ेंगे मैथ। तो मैथ में सबसे पहले आपने पढ़ना नंबर सिस्टम, फिर बेसिक अर्थमेटिक। अगर आपने 2 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए तो 5 क्वेश्चन यहीं से हो गए आपके। उसके बाद SICI, टाइम वर्क डिस्टेंस, लॉस प्रॉफिट, परसेंटेज और एज। सिर्फ ये पढ़ लेना भाई, आपका मैथ में 10 क्वेश्चन पक्के यहीं से हो जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग। तो रीजनिंग में सबसे मेन है एनालॉजिक, विजुअल मेमोरी, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग। सिर्फ आपने 4 टॉपिक पढ़ने हैं, आपका रीजनिंग में बेड़ा पार हो जाएगा। और उसके बाद रह गया भाई कंप्यूटर। क्या रह गया?
कंप्यूटर जो कि 10 नंबर का आना है। अगर आप भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ोगे, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, या जो भी बच्चा कमेंट करेगा तो उसको ना डेली हम कंप्यूटर के 2 या 3 पेज दिया करेंगे हैंड राइटिंग नोट्स के। सिर्फ आपने उन पेजों को अच्छे से करना, और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको MCQ क्वेश्चन पढ़ के देखना, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं मिलेगा। तो आपको बस यही वीडियो में जानकारी साझा करनी थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी, तो लाइक शेयर जरूर कर देना।